नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल आज का जो वीडियो है वो जो लैब असिस्टेंट भर्ती है उससे रिलेटेड होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि 800 से 900 पदों पर आपकी जो लैब असिस्टेंट भर्ती है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब आपके पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। 1000 पदों पर आपकी जो लैब असिस्टेंट भर्ती है वो आपकी आएगी। 1000 प्लस पद आप मान सकते हो। अभी फिलहाल ये नोटिस देख रहे हो, ये RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो जारी कैलेंडर है 2024 का। ठीक है, उसी कैलेंडर को लेकर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में यहाँ पर 63 नंबर का जो पॉइंट है उस पर देख सकते हो, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती है। अब सबसे पहले आपको क्लियर हो चुका है कि बिल्कुल नॉन सीईटी यानी सीईटी से बाहर ये भर्ती होने वाली है। एग्जाम डेट इसकी यहाँ पर नवंबर 2025 से लेकर 4 नवंबर 2025 है वो रखा गया है। साथ में एग्जाम की डेट है वो 2026 है, मतलब कि एग्जाम रिजल्ट की डेट है वो आपकी 2026 है वो रखा जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब सबसे जो बड़ा डाउट है छात्रों के मन में वो चल रहा है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा कि वो क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर खाली पेज पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखो पदों से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पद आपके कितने रहने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या रहने वाली है, अच्छी तरीके से इस वीडियो को आपको देखना है। देखो पद आपके बिल्कुल 100 रहने वाले, मतलब कि 1000 रहने वाले हैं। ठीक है, पदों की संख्या इससे ज्यादा भी आपकी रह सकती है। साथ में जो एलिजिबिलिटी है यानी कि योग्यता है वो आपकी क्या रहेगी, बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट है। अब देखो काफी छात्रों के मन में डाउट चल रहा है कि सर हम 12th तो पास है, लेकिन किस किस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब देखो लैब असिस्टेंट भर्ती है तो बिल्कुल जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल है वो स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट में क्लियर कर देता हूँ, जो जिस स्टूडेंट के पास में साइंस था वो एलिजिबल है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो भी एक तरीके से जिन्होंने मैथमेटिक्स से अपनी 12th पास किया वो भी एलिजिबल रहेगा। साथ ही में काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर मैं आर्ट्स के स्टूडेंट हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं। बिल्कुल आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने 12th पास किस सब्जेक्ट से की है, यानी कि अगर आपने ज्योग्राफी से 12th पास की है या आपने एक तरीके से होम साइंस से अपनी 12th है वो पास की है, तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप फॉर्म है वो इजीली भर पाओगे। ठीक है, उसी के साथ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आयु सीमा। आयु सीमा को लेकर मैं आपको वैसे क्लियर भी करूंगा। लास्ट ईयर है, मतलब कि जो 2000 एक तरीके से मेरे पास में 2022 का वो PDF भी है, उसके आधार पर भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो एज क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। बिल्कुल आपको मैं फर्स्ट में यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जो 18 साल से लेकर जो 40 साल तक के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म है वो इजीली लगा सकते हो। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। देखो 40 साल तक, अब जो आपकी 18 साल है ये आपकी बिल्कुल मिनिमम एज है, इतनी रहेगी, इससे कम आपकी नहीं रहने वाली है। अब ये जो एज है आपकी वो काउंट भी की जाएगी। काउंट किस तरीके से की जाएगी, जैसे 2022 में जो भर्ती आई थी। ठीक है, एक बार मैं आपको उस PDF के ऊपर ले चलता हूं, वहां से आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, शायद मेरे पास में वो PDF है, उसके आधार पर आपको क्लियर करूंगा। अभी देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास में PDF है और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया है, ये देख सकते हो आयु। अब यहां पर देखो 2000, ये वैसे ये जो PDF है आपको देखने को मिल रहा है ये 2000 कब का है, 2022 का PDF है। ठीक है, जब 2022 में भर्ती आई थी उसके बाद में आपको क्लियर करूंगा। यहां पर एज देख सकते हो, 1 जनवरी 2023 से आपकी एज है वो काउंट की गई थी, यानी कि 2022 में भर्ती आई थी और 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की गई थी। अब आपकी जो भर्ती है वो 2025 में आएगी। ठीक है, 2025 में आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, अभी इसके एग्जाम डेट आपका घोषित हो चुका है। ठीक है, मतलब कि आपका नवंबर में एग्जाम है वो होने वाला है। अब जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो 18 साल है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब सबसे जो बड़ा अपडेट है वो आपका नोटिस को लेकर है। नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस आपको मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि देखो 2022 में जो ये एक तरीके से भर्ती आई थी, ये देख सकते हो आप, डेट भी देख सकते हो इजीली आप समझने के लिए। एक बार यहां से मैं जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर प्रयोगशाला सहायक यानी कि जो पद है वो आपके 1012 पद थे 2022 में। ठीक है, और पदों का विवरण है वो इस तरीके से किया गया था जो TSP नॉन TSP कैटेगरी में किया गया था। फर्स्ट में आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के पद है वो देख सकते हो, टोटल 461 पद थे। ठीक है, अब ये सब कुछ यहाँ पर डिवाइड किए गए, ये सबका एक तरीके से टोटल होकर 1012 पदों पर आपकी भर्ती आई थी, जहां पर कृषि विभाग भी है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं 461 पदों पर ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसमें जो पद है यहाँ पर वर्गीकृत है वो किए गए थे। अब उसके बाद में एक नोटिस आया है
ठीक है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये नोटिस 1 तारीख का ही है, यानी कि 1 जनवरी 2025 का नोटिस है। यहाँ पर जो 19 नंबर का पॉइंट है वो देख सकते हो, प्रयोगशाला सहायक है। अब यहाँ पर पदों की संख्या आपकी 694 रखी गई है, यानी कि वहां पर तो आपके पद कितने थे, यहां पर आपके पद थे 461, ठीक है, 461 पद थे। और यहां पर जो आपके पद है वो आपको देखने को मिल रहा है ओनली यहां पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके पदों का ही वर्गीकरण किया गया है, बाकी जैसे और का वर्गीकरण है वो नहीं किया गया है। 694 पदों पर यहां पर भर्ती को वर्गीकृत किया गया है। तो इससे साफ क्लियर है कि जो पदों की संख्या है वो आपकी 100 प्लस आपकी मतलब कि 1000 प्लस आपकी रहने वाली है। ये बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं 100, ठीक है, तो आप समझ लेना 1000 प्लस आपकी रहने वाली है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर पदों की संख्या आपकी 1000 कुछ थी मतलब कि, और जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि 800 से 900 पदों पर आपकी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो आपकी होने वाली है। अभी इन पदों की संख्या आपकी 1000 प्लस जाने वाली है। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। सैलरी का मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें सैलरी का सिस्टम क्या रहता है, सैलरी आपको कितनी दी जाती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो सैलरी से रिलेटेड ही रहता है। कितने पे ग्रेड पर आपको जो सैलरी है वो दी जाती है, ठीक है, वो आपको इस नोटिस के आधार पर मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो 6 नंबर का पॉइंट, यहां पर देख सकते हो वेतनमान में यहां पर क्या क्लियर किया गया है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 का मिलेगा। देखो ये शायद 1 या 2 साल तक आपका इतना सैलरी रहता है, उसके बाद में जो आपकी सैलरी है वो बढ़ा दी जाती है। जैसे 35,000 रुपए तो आपकी रहेगी, ठीक है, उसके बाद में आपकी सैलरी है वो लेवल स्टैंड में आपकी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। साथ ही में प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 पर आपका आधारित रहता है। और यहां पर और बातें हैं वो क्लियर की गई है, जो कि मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपकी जो योग्यता है, योग्यता आपकी क्या रहेगी, योग्यता से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आपका जो फोरम है, फोरम को मैंने क्लियर कर दिया कि फोरम आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखो फिलहाल तो अभी तो इस मंथ में तो कोई चांसेस नहीं है कि इसकी फोरम आए या नहीं आए, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ आपका फरवरी का है उसमें पूरे चांसेस है कि आपका जो फोरम है वो आ सकता है। अभी फिलहाल आपके पास में टाइम क्या है, अभी देखो आपको पता है कि अभी फिलहाल टाइम क्या चल रहा है, अभी आपका जनवरी चल रहा है, ठीक है, अभी आपका जनवरी चल रहा है, ठीक है। जनवरी के बाद में आपको पता है कि आपके पास में काफी ज्यादा मंथ है जिनमें आप अपनी जो पढ़ाई है उसको और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप अपने जो भी चीजें आपने सीखी है, कोर्स वगैरह लेकर आप पढ़ाई को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जनवरी से लेकर और जो नवंबर है, ठीक है, नवंबर तक में अभी बहुत ही ज्यादा समय बाकी है, ठीक है। और इस समय में आप अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई रूम पे नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, ठीक है, लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। और अगर रूम पर हो रही है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रूम पर अगर आप घर पर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि घर से आपको खाना वगैरह भी आपको टाइम से मिल जाएगा, तो आपको वहां पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि जो स्टूडेंट रूम पर रहते हैं उनको तो खाना भी बनाना पड़ता है, सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी से जहां पर पढ़ाई होती है लाइब्रेरी से करिए, घर पर होती है घर से करिए, या रूम पर होती है तो रूम पर जाकर करिए, ठीक है। बाकी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस भी मैंने दिखा रखा है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये आपका 2022 का ही सिलेबस है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, 2022 का सिलेबस है। इस सिलेबस को मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया था। बिल्कुल 2 घंटे का आपका पेपर होता है, प्रश्नों की संख्या 100 रहती है, अंक 200 रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ये पेपर फर्स्ट का रहता है, पेपर सेकंड का ये रहता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिलेबस कंप्लीट सिलेबस ये मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। जैसे होम साइंस के स्टूडेंट भी एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की थी, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम में क्लियर कर दिया था कि जो अगर जिस स्टूडेंट के पास में आर्ट्स था और उसके पास में होम साइंस या ज्योग्राफी से उसने अगर वो पास किया था, वो स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पर भूगोल का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। अब आपके पास में जो समय है, समय आपके पास में बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब कि अभी काफी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जो स्टूडेंट अब से स्टार्ट करेगा उसके पास में तो समय कम ही मानिए, और आप पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई में एक तरीके से विलीन हो जाइए, और जल्दी इस भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है, नोटिस है, विज्ञप्ति है, वो जारी होगी, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो उसके ऊपर ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।